हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं आपको बताने जा रहा हूं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी। और बेसिकली दो कहानियां हैं कि कैसे उन्होंने माफ़ी मांगी दो लोगों से और कैसे जनता पार्टी की सरकार के जो चुनिंदा नेता थे उनको ले जाकर जयप्रकाश नारायण जेपी ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर शपथ दिलाई थी। दोनों कहानी इंटरलिंक्ड हैं और मैं इसलिए दोनों को एक साथ बताने जा रहा हूं आपको कि जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई, जब इमरजेंसी चल रही थी उसी दौरान इंदिरा गांधी के परेशान थी और उन्हें लोग समझा रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। कई लोग चाह रहे थे कि जारी रहे, उनको सब कुछ करने की छूट मिल रही थी। तो कई लोग ऐसे थे जो उन्हें सलाह दे रहे थे कि इमरजेंसी में आपने जो अनुशासन के कदम उठाए हैं उससे अगर आप अब चुनाव लड़ेंगी तो जीत जाएंगी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आईबी की रिपोर्ट भी बताते हैं कि उस वक्त यही कहती थी कि इंदिरा गांधी अभी चुनाव लड़ेंगी तो जीत जाएंगी। तो उन्होंने ये तय किया लगभग 2 साल बाद कि चुनाव करा दिए जाएं। 77 की बात है और 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी उसके बाद 77 में इंदिरा गांधी ने तय किया। उसके लिए सबसे पहला कदम ये किया गया कि जेल से सारे नेताओं को, जो विपक्षी नेता थे, उनको रिहा कर दिया गया। तो तमाम सारे नेता, जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और तमाम सारे नेता जो लालू, नीतीश सब अंदर थे, वो सब बाहर आ गए। और जिस दिन वो लोग बाहर आए हैं और बाहर आए तो ये तय हुआ कि कैसे आगे करना है। और पहले दिन से ही रैली करी रामलीला मैदान में और शुरू हो गया कि अब इंदिरा को जवाब देना है, चुनाव की तैयारी करनी है और हराना है। और वाकई में इंदिरा गांधी को हरा दिया। जनता पार्टी की जो संयुक्त सरकार बनी, जनता पार्टी के नाम से सारे दल उसमें शामिल हुए, उसके नेता शामिल हुए। और फिर जाकर जेपी को बड़ी चिंता थी, जेपी को जितनी खुशी थी क्योंकि उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी हटें, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि अब इंदिरा गांधी कल को या कांग्रेस कल को ये ना कहे कि इन लोगों को सरकार चलाना नहीं आता और इस सरकार को अब तक की बेस्ट सरकार होना चाहिए। क्योंकि पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी तो उनको लगा कि इन सारे नेताओं को, क्योंकि सब लोग अलग अलग विचारधारा वाले हैं, इनको ले जाकर एक शपथ दिलाई जाए। वो राजघाट ले गए महात्मा गांधी की समाधि पर और वहाँ शपथ ली गई कि वो देश के लिए मिलजुल कर काम करेंगे और महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करेंगे। जैसा देश वो चाहते थे, जैसी सरकार वो चाहते थे, उस तरह का शासन देंगे। ये सबने शपथ ली। उसके बाद क्या हुआ कि आप, ये बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे सरकार अंतर्विरोधों के चलते खुद गिर गई। तमाम सारे मोरारजी देसाई पर आरोप लगाए गए। इधर संजय गांधी, इंदिरा गांधी ने कोशिश की, कई लोगों को तोड़ दिया कि सरकार गिर जाए। फाइनली वो सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद सबसे ज़्यादा आहत हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। और जब जेपी की भी मौत हो गई उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी। उन्हें लगा कि वो 2 लोगों के अपराधी हैं और इन 2 लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोनों के सपनों को पूरा करना चाहते थे। शपथ ली राजघाट पे, तो इसलिए महात्मा गांधी के दोषी हैं और वो दोषी हैं जेपी के, जिन्होंने शपथ दिलाई। लेकिन वो अंतर्विरोधों के चलते उनकी सरकार गिर गई। तो उन्होंने उस माफ़ी के लिए कविता का इस्तेमाल किया। वो मैं कविता आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये कविता थी जिसमें उन्होंने दोनों से माफ़ी मांगी। क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। ये वो कविता की लाइन थी जिसके जरिए देश में जो ये काल आया कि इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जेपी से और गांधी जी से, दोनों से माफ़ी मांगी। बड़े हृदय के थे अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने ये सब बात रखी, कविता के जरिए रखी। कवि हृदय हैं तो कविता के जरिए अपनी बात रखी, दोनों से माफ़ी मांगी। ये बड़ी दिलचस्प कहानी थी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी। ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियाँ और बाकी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लॉगिन करिए इन खबर इंडिया न्यूज़। थैंक यू, नमस्कार।